एक खामोश सा गांव था जहां कच्ची सड़कें, सादा घर और मेहनती लोग रहते थे। यहां जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। लोग सुबह जल्दी उठते, दिन भर मेहनत करते और शाम को थके हारे सो जाते। उसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम अयान था। अयान सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा गहराई थी। वो बच्चा था, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। अयान के वालिद 2 साल पहले एक हादसे में वफात पा चुके थे। उनके जाने के बाद घर में कमाई खत्म हो गई, सहारा टूट गया और जिम्मेदारियां अयान के कंधों पर आ गईं। अयान की वालिदा बीमार रहती थी। हर सुबह अयान स्कूल जाने से पहले उनके पास बैठता। वो मुस्कुरा कर कहती, बेटा दिल लगाकर पढ़ो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। स्कूल के बाद अयान बाजार में दुकानें साफ करता, सामान उठाता, लोगों के काम करता। कुछ लोग उस पर तरस खाते, कुछ नजरअंदाज कर देते, मगर अयान कभी शकवा नहीं करता था। एक दिन शाम को काम खत्म करके अयान घर जा रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था, बाजार बंद होने वाला था। अचानक एक चाय के खोखे के पास उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ी। वो एक छोटा सा बटुआ था। अयान रख गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने बटुआ उठाया और आहिस्ता से खोला। अंदर बहुत सारे नोट थे। अयान की सांस से अयान के दिल में एक ख्याल आया, उस पैसे से उम्मी की दवाएं आ सकती हैं, उनका इलाज हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, बेटा जो तुम्हारा नहीं वो कभी मत लेना चाहे, तुम कितने ही मजबूर क्यों ना हो। अयान ने बटुआ बंद कर दिया। वो एक सीढ़ी पर बैठ गया और खामोशी से रोने लगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अयान खड़ा हुआ और फैसला कर लिया, वो बटुआ वापस करेगा। बटुए में एक शनाख्ती कार्ड था। अयान दुकान दुकान गया, क्या आपका बटुआ गुम हुआ है? कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा रख लो, कोई नहीं देख रहा। मगर अयान आगे बढ़ता रहा। उसके पांव दर्द कर रहे थे, मगर उसका ईमान मजबूत था। काफी देर बाद वो एक बड़े घर के सामने पहुंचा। वहां एक आदमी जमीन पर बैठा था, सर पकड़े, आंखों में खौफ। अयान आहिस्ता से बोला, अंकल क्या आप ये ढूंढ रहे हैं? इस आदमी ने बटुआ देखा और जार वो कतार रोने लगा, ये मेरा है, मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए था। उसने अयान को गले लगा। इस आदमी ने अयान को पैसे देने चाहे, ये रख लो, तुमने बड़ा काम किया है। अयान ने सर हिला दिया, मुझे पैसे नहीं चाहे, बस मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दें। आदमी की आंखों में आंसू आ गए, बेटा तुम्हारी ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। गले दिन अयान की मां की हालत बिगड़ गई, लोग उन्हें अस्पताल ले गए। अयान बाहर परेशान खड़ा था। अचानक एक नर्स आई और बोली, फिक्र न करो, इलाज की फीस अदा हो चुकी है। अयान हैरान रहा। एक डॉक्टर ने उसे एक पर्ची दी। इस पर लिखा था, ईमानदारी कभी जाए नहीं जाती, नेकी लौट कर जरूर आती है। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू खुशी के वक्त गुजरा। अयान की मां सेहत याब हो गई। अयान पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। उसने सीखा कि पैसा आर्जी है, मगर सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। अयान ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, शुक्रिया मुझे असल दौलत सिखाने के लिए, आखिरी सबक मुताले के लिए। ईमानदारी मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है, सच्ची नेकी कभी जाया नहीं जाती। आपको ये कहानी पसंद आई? अगर उसने आपके दिल को छुआ और अगर आप ऐसी मजीद सबक आमूज, जज्बाती और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो बुराही कर्म यूके वजीर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये पैगाम उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें आज उम्मीद की ज़रूरत है। ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए यूके वजीर स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब किसी की नई कहानी की शुरुआत बन सकता है। यूके वजीर स्टोरीज, कहानियाँ जो दिल बदल देती हैं।